इंट्रोडक्शन टू प्रोटियोमिक्स। अब हम प्रोटियोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने जीन्स पढ़ा, जीनोमिक्स पढ़ा, अब हम प्रोटियोमिक्स पढ़ेंगे। प्रोटियोमिक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे, इसकी स्टडी क्यों की जाती है और इसमें कौन कौन से टूल्स और मेथड्स काम में लिए जाते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोटियोमिक्स क्या होता है। व्हाट इज़ प्रोटियोमिक्स? प्रोटियोमिक्स एनालिसिस ऑफ द प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट टू द जीनोम, मतलब उस जीनोम के एमआरएनए से, जीन के एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उस प्रोटीन का एनालिसिस प्रोटियोमिक्स होता है। जीनोम का एनालिसिस और सीक्वेंसिंग जीनोमिक्स होती है और प्रोटीन का एनालिसिस और सीक्वेंसिंग प्रोटियोमिक्स होती है। जीन जीनोमिक्स एंड प्रोटीन प्रोटियोमिक्स। बीच में जो स्टेप होता है वो होता है ट्रांसक्रिप्ट। अब जो प्रोटियोमिक्स होता है ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है, मतलब इसके अंदर आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी काम में लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी काम में लेनी पड़ेगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन सब को मिला के ब्रांच बनती है, उसको कहते हैं प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स रिसर्च में काम आता है, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों। बेसिक रिसर्च के अंदर ये कोई भी लाइफ का मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म समझने में काम आता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है कि उसमें कौन सा डीएनए और कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण उसका लाइफ ऐसी है, तो वो समझने में काम आता है, वो होती है बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में कि कोई भी प्रोटीन है उसकी क्लिनिकल टेस्टिंग की जाए और वो प्रोटीन यदि किसी भी बीमारी से, डिजीज़ से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई प्रोटीन है वो कैंसर से जुड़ा हुआ है तो उसकी यदि टेस्टिंग है तो वो अप्लाइड रिसर्च का एक एग्जांपल होगी। अब प्रोटियोमिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसको यूज़ कहाँ कहाँ ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल देखेंगे तो वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में काम आता है, डिजीज़ मैकेनिज्म में, सिग्नल ट्रांसडक्शन में। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है ग्लाइकोसाइलेशन, फोस्फोराइलेशन, प्रोटियोलाइसिस में काम आता है। प्रोटियोम माइनिंग जो है वो ड्रग डिस्कवरी में, टारगेट आईडी, डिफरेंशियल डिस्प्ले में काम आता है। फंक्शनल प्रोटियोमिक्स जो है वो यीस्ट जीनोमिक्स, एफिनिटी, प्यूरिफाइड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और माउस नॉकआउट्स में काम आता है। इस तरीके से जो प्रोटियोमिक्स है उसकी अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। हम इसके एक एप्लीकेशन का एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है और उसका काम होता है कि ये लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू और अलग अलग सेल में जाकर के ऑक्सीजन डिलीवर करता है। ऑक्सीजन लिया हीमोग्लोबिन ने और ये डिलीवर किया ब्लड सेल्स में जाकर के। तो इस हीमोग्लोबिन की स्टडी हमने किससे करी, कौन से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से करी? प्रोटियोमिक्स से। अब जैसे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी होती है उसमें अमीनो एसिड का सिंगल चेंज होता है, लेकिन उस चेंज के कारण जो हीमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर बदल गया। तो यहाँ पे नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन म्यूटेशन के बाद सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन हो गया वो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन हो गया। अब इसकी जो कैपेसिटी थी ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम हो गई। और आप देखिए यहाँ पे जीन में तो हल्का सा डिफरेंस आया है, बस इस जगह पे डिफरेंस आया है, जहाँ पर ए और ई होना चाहिए था वहाँ पर टी और वी आ गया। इस कारण से सारा ही बदल गया। यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है ये तो प्रोटीन को बताती है और ऊपर वाली लाइन है जो जीन को बताती है। तो प्रोटियोमिक्स ये बता रहा है कि एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन से जब म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन बनता है तो जो फंक्शन ऑफ बॉडी होती है वो एकदम चेंज आती है और इसी का एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़। तो व्हाट इज़ प्रोटियोमिक्स? बेसिकली स्टडी ऑफ प्रोटीन, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच होती है और इसमें बेसिक और क्लिनिकल रिसर्च की जाती है। अब हम प्रोटीन्स की स्टडी क्यों करते हैं? प्रोटीन्स जो होते हैं एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कई सारे फंक्शंस करते हैं और उनका बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल होता है।
जैसे कि एंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, मसल्स में भी प्रोटीन होता है, बॉडी के अंदर नाखून में देखो, बाल में देखो, ऑक्सीजन में देखो, बोन्स में देखो, इन सब में क्या बना होता है? प्रोटीन होता है। सारे एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं। और यदि एंजाइम नहीं काम करेंगे तो वो प्रोटीन ढंग से नहीं बनेगा बॉडी में, तो एंजाइम्स भी ढंग से काम नहीं करेंगे। हमारे जो बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं जो कि वायरस से लड़ते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। जो इंसुलिन हार्मोन्स होते हैं, दुनिया भर के जो बॉडी के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, वो भी होती है प्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और इसलिए उनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। एक जो प्रोटीन होता है वो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें बीच में कार्बन होता है और उसकी तीनों वैलेंसी पे, एक पे अमीन ग्रुप जुड़ा होता है, एक पे COH एसिड ग्रुप जुड़ा होता है और तीसरा जो होता है वो वेरिएबल होता है। वो अलग अलग प्रोटीन में अमीनो एसिड अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग तरह के ये अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना होता है और इस तरीके से अमीनो एसिड की चेन जो कंप्लीट प्रोटीन बनाती है, शॉर्ट चेन होती है, उसको पेप्टाइड कहते हैं और बहुत सारे पेप्टाइड्स मिलके पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और प्रोटीन बॉडी सेल में कैसे बनता है? DNA से mRNA और mRNA से प्रोटीन, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। और अलग अलग प्रोटीन होते हैं, उनके अलग अलग पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। प्रोटीन्स का जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ प्रोटीन प्राइमरी होते हैं, कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले होते हैं, कुछ टर्शरी वाले होते हैं और कई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। तो हम प्रोटीन की स्टडी क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हमें सेल के अंदर होने वाले अलग अलग फंक्शंस का पता चले, उनके रोल्स का पता चले, पेप्टाइड बॉन्ड्स के कंपोजिशन का पता चले, ट्रांसलेशन प्रोसेस का पता चले और कैसे प्रोटीन काम करते हैं इसका पता चले। अब प्रोटियोमिक्स के अंदर कौन कौन से टूल मेथड काम में लिए जाते हैं? पहला होता है कि सबसे पहले प्रोटीन को सेल से निकालना, आइसोलेट करना, फिर अलग अलग प्रोटीन को सेपरेट करना और कौन सा प्रोटीन किस काम के लिए आता है उसका आइडेंटिफाई करना। तो ये हो गया टोटल प्रोटियोमिक्स की स्टडी। आइसोलेशन मेथड होते हैं, ये मैकेनिकल आइसोलेशन मेथड हो सकता है और केमिकल हो सकता है। उसके बाद मैकेनिकल के अंदर तो ऐसे ग्राइंड कर लो, फिर सेंट्रीफ्यूज कर लो, तो प्रोटीन अलग हो जाता है। इस तरीके से हमने प्रोटीन मिक्स पढ़ लिया है। अब आपको इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।